आज से हम लोग प्राचीन इतिहास फॉर यूपीएससी इन हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे। तो पढ़ना क्या है प्राचीन इतिहास? प्राचीन इतिहास मीन्स, कहने का मतलब है, अगर हम पूरा स्टार्टिंग में चलें तो प्राग ऐतिहासिक काल होगा। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल होगा। सेकंड फेज मतलब दूसरा भाग क्या होगा? आद ऐतिहासिक काल। एंड थर्ड इसके आगे का, यानी आधुनिक कह सकते हैं या मध्यकाल, लेकिन हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा सा हम लोग आज पढ़ते हैं। इसी के अंदर एक होता है पाषाण काल। स्टार्टिंग पीरियड है जहाँ से मानव का उत्पत्ति हुआ है। पाषाण काल, तो मानव का उत्पत्ति लगभग 3.5 बिलियन, तो वो तो याद नहीं रखने का, लेकिन हाँ, मानव की उत्पत्ति लगभग मतलब उत्पत्ति माना जाता है अफ्रीका से। 3.5 बिलियन लगभग है, 3.5 बिलियन उत्पत्ति है, जिसको हम लोग मतलब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि होलोशीन के अंतर्गत आ रहे हैं हम लोग, तो उसका नहीं। अभी हम लोग प्राचीन इतिहास पाषाण काल में ही चलते हैं। मानव का उत्पत्ति कहाँ हुआ है? अफ्रीका में हुआ है। अब पढ़ना है पाषाण काल के अंतर्गत ही कि पाषाण काल कितने भागों में बांटा गया है। मानव का उत्पत्ति लिख लेना, लिखना जरूरी है। और ये पाषाण काल लगभग 3 भागों में बढ़ता है। पहला है पूरा पाषाण काल, सेकंड फेज है मध्य पाषाण काल एंड नव पाषाण काल। और क्या है? नव पाषाण काल। पहला फेज है हम लोग पाषाण काल पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग पीरियड जब पाषाण काल किसको कहते हैं? पाषाण माने होता है पत्थर, पाषाण माने पत्थर। तो जिस समय मानव ज्यादा उपयोग किसकी कर रहा था? पत्थर की कर रहा था। किसका कर रहा था? पत्थर का। उसका पीरियड पढ़ रहे हैं। तो पाषाण काल लगभग 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन? एक पूरा पाषाण काल माने पुराना पाषाण काल, एंड मध्य पाषाण काल एंड नव पाषाण काल। सबसे ज्यादा 90% जो मानव था, आदि मानव था, वो यही मतलब रहा था। इसका मतलब है कि हम इसको भी पढ़ने के अनुसार इसको भी हम लगभग बांट सकते हैं। लगभग कितने भागों में? तो ये लिख लीजिए, इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। तो पहले हम पूरा पाषाण काल को ही पढ़ लेते हैं। पूरा पाषाण काल सिर्फ इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। क्या है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल भी 3 वर्गों में गया है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, 0 देते हैं। यह है मध्य पूरा पाषाण काल, यह है नव पूरा पाषाण काल। ठीक ना? निम्न पूरा पाषाण काल, इसका शायद नहीं बता पाए, लेकिन सुन लीजिए। क्या मतलब कि पाषाण काल को हम लोग 3 वर्गों में बांटे थे ना। तो पाषाण काल था पहला पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक था नव पाषाण
ये नव पाषाण काल इसमें नहीं आएगा, सॉरी, ये मध्य पाषाण काल एंड उच्च पूरा पाषाण काल ये है नव पाषाण काल। देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं कैमरा में, कैमरा में आ रहा है, हाँ। तो देखिए पूरा पाषाण काल लगभग है 60 लाख से 12,000 BC। ये है 12,000, 12 के लिख देते हैं, यूट्यूब के ज़माना है के मने हज़ार होता है, 12,000 से 6,000, 12,000 से 6,000 BC। एंड ये है नव पाषाण काल है 6,000 से 1,000 BC। उसी प्रकार इसको भी बांट देंगे। अभी इंट्रोडक्शन क्लास है, सिर्फ लिखिएगा, याद कर लीजिएगा। ये निम्न पूरा पाषाण काल है 60 लाख से 1 लाख। मध्य पूरा पाषाण काल है 1 लाख से 34,000 BC। एंड उच्च पूरा पाषाण काल है 34,000, 34 के लिख देते हैं टू 12,000, 12 के, ठीक ना। नॉर्मल के है। देखिए पूरा पाषाण काल जैसे समझिए, ये पूरा एक लाइन, एक मतलब समझ ले लाइन है। इसको अगर हम 3 भागों में बांटे तो ये यहाँ तो ना पहुँचेगा, पहुँचेगा यहीं, पहुँचेगा कहाँ, ये एक इतना बड़ा लाइन है, तो इसको हम 3 भागों में अगर बांटे तो इतना ही ना पहुँचेगा, इतना ना पहुँचेगा, यहाँ तो नहीं पहुँचेगा। इसलिए पूरा पाषाण काल अगर हम बता रहे हैं 60 लाख से 12,000, तो इसका मतलब कि पूरा पाषाण काल का जो 3 फेज होगा वो कहाँ तक जाएगा, 12,000 तक जाएगा, ऑब्वियस बात है। तो निम्न पूरा पाषाण काल याद कीजिए, निम्न पूरा पाषाण काल 60 लाख से 1 लाख, निम्न पूरा पाषाण काल 60 लाख से 1 लाख, मध्य पूरा पाषाण काल 1 लाख से 34,000 एंड उच्च पूरा पाषाण काल कुछ था 34,000 से 12,000, 34,000 से 12,000 से ज़्यादा क्वेश्चन भारी नहीं है, मतलब ये नॉर्मल था। इसको हम जैसे ही ख़त्म करेंगे तो अगला टॉपिक आज नहीं, आज आप लोगों का जैसा रिव्यू रहेगा वैसा भेज देंगे, मतलब जैसा देखेंगे वैसा ही करेंगे। ये 5 मिनट का वीडियो मुश्किल से होगा, 5 मिनट में ही धीरे धीरे आप लोगों को के लिए वीडियो बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर हम चाहते तो और भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का भी रिव्यू देख लेते हैं कैसा है, ठीक है।